ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतोत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके। श्रीमद्भागवतम द्वितीय स्कंद पंचम अध्याय श्लोक संख्या 35। स एव पुरुषस्तस्मादण्डं निर्विद्य निर्गतः सहस्रो व्रीडाभ्राक्ष्यत् सहस्रनानशिष्यवान्। स एव पुरुषस्तस्मादण्डं निर्विद्य निर्गतः सहस्रवीर्यघवाद्रक्ष्यः सहस्राननशीर्षवान्। अनुवाद। वह ब्रह्मांड रूप अंडा 1 सहस्र वर्ष तक निर्जीव रूप से जल में पड़ा रहा। फिर काल, कर्म और स्वभाव को स्वीकार करने वाले भगवान ने उसे जीवित कर दिया। उस अंडे को फोड़कर उसमें से वही विराट पुरुष निकला, जिसकी जंघा, चरण, भुजाएं, नेत्र, मुख और सिर सहस्त्रों की संख्या में हैं। आगे। विद्वान पुरुष उपासना के लिए उसी के अंगों में समस्त लोक और उनमें रहने वाली वस्तुओं की कल्पना करते हैं। उसकी कमर से नीचे के अंगों में सातों पाताल की और उसके पेड़ों से ऊपर के अंगों में सातों स्वर्ग की कल्पना की जाती है। ब्राह्मण इस विराट पुरुष का मुख है, भुजाएं क्षत्रिय हैं, जांघों से वैश्य और पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए हैं। पैरों से लेकर कटी पर्यंत सातों पाताल तथा भूलोक की कल्पना की गई है। नाभि में भुवरलोक की, हृदय में स्वरलोक की और परमात्मा के वक्षस्थल में महरलोक की कल्पना की गई है। उसके गले में जनलोक, दोनों स्तनों में तपोलोक और मस्तक में ब्रह्मा का नित्य निवास स्थान सत्यलोक है। उस विराट पुरुष की कमर में अतल, जांघों में वितल, घुटनों में पवित्र सुतल लोक और जंघाओं में तलातल की कल्पना की गई है। एड़ी के ऊपर की गांठों में महातल, पंजे और एड़ियों में रसातल और तलुओं में पाताल समझना चाहिए। इस प्रकार विराट पुरुष सर्वलोकमय है। विराट भगवान के अंगों में इस प्रकार भी लोकों की कल्पना की जाती है कि उनके चरणों में पृथ्वी है, नाभि में भुवरलोक है और सिर में स्वरलोक है। मतलब यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी पाद जो भूलोकः कल्पितः पदभ्याम भुवरलोक अस्य नाभितः स्वलोकः कल्पितो भ्रूम्ना इति वा लोक कल्पना, ये दो प्रकार की सुखदेव गोस्वामी पाद बोले हैं। लास्ट श्लोक में, ये लास्ट श्लोक है इसी अध्याय का, इसमें कह रहे हैं कि विराट पुरुष के दोनों पैर में भूलोक है। पहले लेकिन बताए हैं कि विराट पुरुष के कमर से नीचे तक पाताल लोक है और ऊपर स्वर्ग लोक है। तो इसका मतलब समझ में आता है कि बीच वाला जो है, नाभि को छोड़, नाभि तो हो गया अंतरिक्ष कहते हैं, तो वो भूलोक करके माना गया है। लेकिन दोनों बात विरोध नहीं करते, क्योंकि दोनों श्लोक में सुखदेव गोस्वामी पाद कल्पना शब्द व्यवहार करे हैं कि सप्त ऊर्ध्वम लोकान कल्पयन्ति। यहाँ पर भी बता रहे हैं कि कल्पितः इति लोक कल्पना, दोनों ही कल्पना है। कल्पना शब्द कहाँ से उत्कृष्ट हो, मतलब कहाँ से उद्भव हुआ? कल्पना मतलब क्या है? मन से। कल्पना शब्द मतलब जो वास्तव नहीं होता उसको सोचना, उसको कल्पना कहते हैं, या वास्तव होता है और आप अभी सोच लिया वो कल्पना होता है? नहीं, जो वास्तव नहीं होता। कोई एक उदाहरण बताओ जो वास्तव नहीं होता, आपने कल्पना करा। जैसे सोने का पाना। वास्तव क्यों नहीं होगा? आपने कल्पना करा कि मैं अगर प्रधानमंत्री होता तो मैं ये करता, कल्पना करते हो कि नहीं?
तो इसमें ये अवास्तव तो नहीं है। तो फिर कैसे कहते हो कि जो अवास्तव है उसको सोच लेना कल्पना है? कल्पना शब्द में क्या होता है, यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी पाद जैसे मतलब ये वर्णन करे हैं, श्री ब्रह्मा जी की वर्णन को सुखदेव गोस्वामी पाद वर्णन करें। श्री ब्रह्मा जी इस श्लोक में श्री नारद जी को मतलब उत्तर बता रहे हैं कैसे सृष्टि हुआ क्या हुआ, लेकिन वहां पर दोनों चीज कल्पना के लिए कहे। इसका मतलब दोनों ही भक्तों के लिए नहीं होता है। लेकिन भागवत में फिर क्यों है? भागवतम में अगर यहाँ पर बताया गया इसका महत्व भी है तभी तो भागवतम में है। यहाँ पर कहते हैं कि उस अंडे को जो फोड़कर विराट पुरुष हजार जो सहस्र विड्रंघ बाह बक्ष सहस्र नन शीर्षवान, हमारे जो आप देखोगे ब्रह्मा जी का जो पुरुष सूक्त मंत्र है, सहस्र शीर्ष पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपाद, जो मतलब ब्रह्मा जी जो सूक्त बोले हैं ये उसी को ही व्याख्या करें। श्री ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जो आगे अध्याय में तो और ज्यादा व्याख्या करेंगे, इसमें बता रहे हैं कि वो जो विराट पुरुष अंड फोड़ के आया, इससे पहले हम लोग कह रहे थे कि 1000 वर्ष तक जल में जब पड़े रहने के कारण वो ब्रह्मांड जो है निर्जीव था। ब्रह्मांड को काल कर्म और स्वभाव को स्वीकार करके मतलब भगवान उसको जीवित कर दिए, हाँ जीवित कर दिए। मतलब पहले इससे पहले जो सारे देवता प्रकट हुए थे, सारे देवता जो है सब इंद्रिय हमारा शरीर का जो पंचभूत की देवता एवं हमारे 10 इंद्रियों की देवता है ना, ये सब प्रकट होने के बाद भी वो एक शरीर के अंदर नहीं आ पाते थे। मतलब जहां पर आग है वहां पानी कहते थे मुझे मत रखो, हम दूर रहेंगे। लेकिन दूर कहां, कितने दूर जाओगे? दोनों तो एक ही ब्रह्मांड के अंदर हो, दोनों इकट्ठा रहना पड़ा और वो रहा भगवान ने ही संभव बनाया उनके अंदर। मतलब वो गुण जो है तपस की गुण, जल के गुण होता है शीतल, जल ठंडा होता है, लेकिन तपस के गुण भी जल के अंदर प्रवेश करा दिए हो कि जल तुम्हारे अंदर सिर्फ तपस नहीं, तुम्हारे अंदर ध्वनि और स्पर्श और ताप प्लस रस, तुम्हारे अंदर 4 गुण रह सकते हैं, है ना। पृथ्वी के अंदर 500 रह सकते हैं, गंध रस रूप स्पर्श और ध्वनि शब्द आदि सब। तो भगवान ये करा पाए, वो लोग श्री भगवान को मतलब क्या करे ना, आराधना करे या इच्छा जाहिर करे, तो फिर श्री भगवान ने क्या करे, सबको अपने ही ब्रह्मांड में इकट्ठा कर दिए थे। फिर वो ब्रह्मांड 1000 वर्ष तक जल में पड़ा रहा। तो यहां पर अगर 1000 वर्ष तक पढ़ा रहा तो ये बात ब्रह्मा जी को इससे पता चला। उस समय तो कोई नहीं थे, ना लाइट था ना किसी घर था, कुछ तो था नहीं, लेकिन वहां पर श्री ब्रह्मा जी थे। क्योंकि ऊपर जो हम लोग देखे हैं जो सारे इंद्रियां अंतःकरण बुद्धि में ब्रह्मा जी उनके देवता हैं, मन के देवता चंद्रमा है, वो लोग सब थे। उनको पता है कि ऐसे 1000 साल तक हम लोग पढ़े रहे, दिन भी गिनते रहे। वो कैसे गिने? तो वो दिन गिनने का जो प्रक्रिया है वो काल वहां पर मौजूद रहने के कारण तो उनको समय पता था। ये समझ लेना चाहिए, क्योंकि उस समय काल था। जब काल नहीं रहता तो फिर उसको समय उसको जानना बड़ा मुश्किल हो जाता। लेकिन सर बिना सूर्य देव के कैसे पता चलेगा? वहां सूर्य देव भी थे। उदय अस्त होने से हमें पता चलता है, लेकिन उनको पता लगाने के लिए काल के मौजूद होना जरूरी है। उनकी बुद्धि से पता लगा लेते हैं, ये समझ लेना चाहिए। नहीं तो यहाँ पर श्री ब्रह्मा जी कहीं 1000 वर्ष तक हम पढ़े रहे, हाँ, और फिर वहां पर उससे सब निर्जीव होके पड़े थे और भगवान ने जीवन दान दे दिए, इसलिए उनको जीव कहा जाता है। और वो अंड फोड़ के जब श्री भगवान श्री कृष्ण की जो रूप है जब वहां से निकले तो वो उनका 1000 और 1000 जांघें, 1000 उनके सिर, 1000 ये जो शब्द उन्होंने श्री ब्रह्मा जी बोले हैं, इसके पीछे देखो ये भगवान के जो विराट रूप
भक्ति के साथ जुड़ा हुआ है। श्रीमद् भागवतम भक्ति साहित्य है, ब्रह्म विद्या समन्वित है, और इसमें हर एक शब्द जो है हमारी मतलब हम लोगों को प्रेमा भक्ति प्रदान करने के लिए ही कहा गया है, लिखा गया है। ब्रह्मांड को फोड़कर श्री मतलब विराट पुरुष हजार हजार जांग, हजार हजार चरण, भुजाएं, नेत्र, ऐसे जो सहर्ष शीर्ष पुरुष के रूप में श्री ब्रह्मा जी कहे कि हे नारद, वत्स नारद, ऐसे ऐसे सृष्टि हुआ। उसके बाद करेंगे उन्हीं विराट पुरुष के अंग में, मतलब मनुष्य पुरुष, यस्य अवयवई इह मनुष्यनः कट्यादिभि सप्त अधोलोका के मनुष्य लोग जो है उसमें सोचते हैं, कल्पना करते हैं। क्यों कल्पना करते हैं? क्योंकि वो भगवान की वो रूप को नहीं जानते। तब ये वाला रूप को कल्पना करते ही धीरे धीरे जैसे हमारे इंद्रियां और हमारा मन और सब शांत हो जाता है, फिर हम हृदयतः जैसे हम ध्यान करते हैं, फिर हम भगवान की श्याम सुंदर रूप के प्रति हमारी योग्यता लाभ हो ही जाता है। आप देखोगे जब सुखदेव गोस्वामी पाद पहली बार श्री परीक्षित महाराज को शरीर छोड़ने के लिए बताए थे, तब यही रूप ध्यान करने के लिए बोले थे। अगर मान लो उसमें सारे ऋषि लोग थे ना, अगर आपको कुछ नहीं सोच रहा, जहां बैठो वही भगवान के चरण है, वो ध्यान कर लो। पृथ्वी, हाँ, अंतरिक्ष उनकी नाभि है। अगर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अगर तुम्हारी नजर में आ रहे हैं मन में, तो वो उनकी समझ लो कि उनकी भुजा है, उनकी जांघें है, उनके पैर है। तो ये जो है पूरी दुनिया उनसे अभिन्न है। इस प्रकार हम होने से क्या होगा ना, हम अपने आप को ध्यान में उनसे जुड़ जाते हैं, ऐसे समझ लेना चाहिए। अन्यथा अगर आप आए हो और बैठ गए मंदिर के अंदर, ध्यान का आप ध्यान करो, ध्यान करते रहे, आप अपने घर पहले याद आएगा, अरे मुझे वो काम रहेगा, वो फिर आप वो आपके ऑफिस याद आएगा, फिर आप रास्ते में कुछ काम चल रहा था, आपको अच्छा लगा था, वो याद आ गया, है ना। और कहीं शादी ब्याह हो रहा है, सारे चीज आ रहा है। क्यों? क्योंकि हम उनसे अलग होकर सोच ध्यान करने की कोशिश कर रहे हैं। तभी परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी पाद भी वही बोले थे, ब्रह्मा जी वो बोले, जो सृष्टि हो गया तो वही ब्रह्म है, वही भगवान है। अर्थ क्या होगा? कल्पना शब्द इसलिए जोड़े हैं क्योंकि उससे व्यतिरिक्त भी भगवान की स्थिति है, और ये भी भगवान है। जैसे तुम प्राइम मिनिस्टर नहीं हो, तुम कल्पना करा कि अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता, ठीक है, इसका मतलब प्राइम मिनिस्टर कोई और भी है। ये कल्पना तुम्हारे अंदर जो आया कि भगवान के ऐसे रूप है, ये निरर्थक नहीं है, ये समझ लेना चाहिए। जी, हो भी सकता है। हाँ, और वो होने से क्या होगा ना, आपका मन जो है विचलित नहीं होगा। मन यहां से अमेरिका जाने के लिए मन को तुरंत पहुंच जाता है, मन चंद्रमा जाने से पहुंच जाता है, सूर्य लोग सब जगह, कहीं भी जाओ मन तुरंत पहुंच जाएगा सब जगह, बहुत तेज। वो मन जब पूरा विश्व को कि बल्ले समझ लिया कि यही है प्रभु, तो फिर मन उसके अलावा कहाँ जाएगा? तो मन तो वहीं रुक जाएगा। मन हो गया शांत, कितना भी घुमा लो, है ना। पूरे भगवान के रूप वही है। इसीलिए यहाँ पर मतलब शुरू में ये ध्यान करना बहुत आवश्यक भी है। तभी उन्होंने बताया कि ऐसा यस्य अवयव मनुष्यणः कट्यादिभिः सप्तोलोकान जघनादिभिः सप्त ऊर्ध्वलोकान कल्पयन्ति। इसमें मतलब इस प्रकार जो मनुष्य गण जो है कल्पना करते हैं, श्रीधर संपाद बताते हैं कि ये उस मतलब विराट पुरुष के अंग से ही लोगों की रचना को भगवान श्री ब्रह्मा जी बताए हैं। मतलब ब्रह्मा जी यहाँ पर बताए हैं कि जो भी सृष्टि हुआ है ये भगवान की अंग से हुआ है, बॉडी से हुआ है। आपकी जो कपड़ा पहन है, वो ये घर हो या आपके टीवी हो, सोफा हो, सब कुछ ये दिया है उनकी अंग से आया है। ये बताने के लिए श्री ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। और नीचे जो अतल आदि 7 लोक हैं, ये ऊपर आदि भूलोक आदि है, सब भगवान के अंग है। अगर अंग है तो काहे का भय?
अगर अंग है तो फिर हम क्यों, और दूसरे वस्तु की आशा क्यों आएगा, फिर पराया या अपना ये क्यों आएगा। सब अगर अंग है तो फिर कुछ किसी भी प्रकार की जो हमारे अंदर भावना नहीं आएगी। समझे। इसमें जो है आगे बताते हैं, पुरुषस्य मुखं ब्रह्म क्षत्रमेतस्य बाहवः। विराट पुरुष का मुख ही ब्राह्मण है। यस्य पुरुषस्य मुखं ब्रह्म क्षत्रम यस्य बाहवः भगवतः ऊर्वो वैश्यः पदभ्याम शूद्रः अप्य जाएगा। पाद से शूद्र और जो भुजाओं से क्षत्रिय, मुख से ब्राह्मण और जांघों से वैश्य, ये कह के श्री ब्रह्मा जी सारे जातियों में भेद ना करने के लिए बोल दिए, है कि नहीं। कोई जाति में भेद है। लोग आज भी आप देखोगे राजनीतिक लोग जो है कहेंगे शूद्र कहा गया है उनको। भाई ये भगवान के शरीर के अंग है, ये क्यों नहीं, ये श्रेष्ठता क्यों नहीं बता रहे उनका। हमारा शरीर का पैर अगर हमारा नहीं होता तो आप पैर को कहेंगे काम करो, पैर का तो कोई शूद्र होता है वो काट दो। अब अपनी पैर को कटवाओगे जाके कहीं कि मैं लाठी लेके चढ़ूंगा लेकिन मैं पैर काट दो, कर सकते हैं कि शूद्र मुझे अच्छा नहीं लगता, ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि वो हमारा अंग है। श्री ब्रह्मा जी देखो भागवतम में जो बताए हैं, अश्य पुरुषस्य मुखं ब्रह्म, आपके शरीर में मुंह जितना आपको आवश्यकता है, आपकी चरण उससे कम आवश्यकता नहीं है। कम है क्या चरण आपका? तो फिर हम लोग अगर कम आवश्यकता होता हम उसके बिना काम करते, जूते खरीदने की पैसा बच जाता है कि नहीं। नहीं सर, जैसे अगर हम बात करें तो सर ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हम इम्पोर्टेंट, पूरे शरीर इम्पोर्टेंट है। अगर आप बिना पैर के आपके सिर में बात करो या बिना सिर, खाली शरीर, सिर अगर जिंदा रहता, काट के रखो हर जगह में, वो बात करने के लिए रहेगा, लोग बात करेंगे उससे, ये कहेंगे भूत बैठा है कि नहीं। हम अपना यहाँ तक ये कि उंगली को भी हम काटने के लिए नहीं तैयार है। अगर होता तो फिर जब कुछ हो जाता हम उसको डॉक्टर पास क्यों जाते हैं, क्यों उसको सही करने के पीछे लगे हैं, क्यों? क्योंकि अंग का यहाँ पर श्री ब्रह्मा जी जो बोले हैं कि विराट पुरुषस्य अस्य पुरुषस्य मुखं ब्रह्म, उनका मुंह ब्राह्मण है। इसका मतलब क्या, ब्राह्मण अलग और जो क्षत्रिय अलग और वैश्य और शूद्र अलग, उनको नीच जाति छोड़ नहीं, ये अलग बात है। सर यहाँ पे एक और भी आर्गुमेंट यहाँ पर मतलब श्री ब्रह्मा जी सबको एक शरीर का इस हिस्सा कहकर सबको समान कर दिए, वो बराबर कर दिए। वो किसी को बोले नहीं कि ये अस्पृश्य, ये हीन है, ऐसा बोले ही नहीं। अगर होते तो भगवान के रूप में क्यों उनको कल्पना करे, तो ये बात सोचने वाली है। आर्गुमेंट का क्या आंसर है कि सर जैसे अगर हमें कहीं गिर रहे होते हैं तो सबसे पहले अपने सर को बचाते हैं, चाहे वो हाथों से बचाए पैरों से। ज्ञानेंद्र की वजह से, हाँ, ज्ञान इंद्रियों की वजह से हम अपने सिर को बचाते हैं, लेकिन शरीर का जो अंग मतलब चरण हो, चाहे हाथ हो, चाहे सिर हो, सारे अंगों में से। लेकिन एक भी तो सोचो, अगर तुम मान लो कहीं गिर रहे हो, तुम्हें पता है कि तुम्हारा पैर भी मतलब चोट लगने वाला है, तुम उसके लिए बचाओगे नहीं, छोड़ दो फिर चोट लगने दो। नहीं सर, जब प्रायोरिटी हम देखते हैं तो प्रायोरिटी क्योंकि उस समय सिर के ऊपर मतलब आता है, मतलब सिर के ऊपर कोई लाठी से आपको पिटाई कर रहा होगा तो आप इसलिए आप बचाए। अगर आपको पैर में पिटाई कर, ठीक है पैर को मारो में दर्द लगता है पे, तो फिर ऐसे रखोगे तो पैर को तोड़ देंगे वो नहीं, हम ऐसे भी नहीं करते। मतलब शरीर, यहाँ पर श्री ब्रह्मा जी जो भगवान की शरीर में ये चारों जात के लोगों को जो इक्वल करे हैं, ये सबसे बड़ी एक महत्वपूर्ण बात है कि उन्होंने एक शरीर का अंग बोल दिए चारों को। सर एक और क्वेश्चन, सर जातियां तो सर और भी हैं सर, वो जो है नीच जाति में गिना जाते हैं। नीच जाति में भगवान के से उत्पन्न हुए नहीं, भगवान से तो सब उत्पन्न हुए हैं, लेकिन मुख्य जो है ये जो चार जाति हैं, हमारा ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और क्षत्रिय, ये भगवान की जो है शरीर के अंग है, और ये चार प्रकार के लोग संसार में पाए जाते हैं, समझे। और इसमें जो बाकी तुम हम जो कहे अंतज जाति हो गए,
और जो ये उससे जो अंतज अकेला कोई जाति नहीं होता, उसके कारण क्षत्रिय होते हैं, कभी कभी ब्राह्मण होते हैं, कभी कभी उसके कारण वैश्य भी होते हैं, कभी कभी कारण शूद्र भी होते हैं। जो उसके कारण होते हैं, आदिवासी का कारण मतलब यहाँ से तो हुआ आदिवासी जो राजा बेण से, हाँ, तो उसमें भी उनका शरीर जिम्मेदार था और क्षत्रिय जिम्मेदार थे। वो जो जितने भी अंतज हम देखते हैं 10 प्रकार के अंतज लोग हैं, तो 10 प्रकार उसी 4 जाति से ही निकले हैं वो लोग, वो उन्हीं के आश्रय के रूप में समझ लेना चाहिए। चाहे अगर वो ब्राह्मण के द्वारा अंतज बने हैं तो वो ब्राह्मण के भगवान के मुख से ही वो लोग रहेंगे, क्योंकि उनके अंतज हैं वो लोग, उनके पाप हैं वो लोग, क्षत्रिय के अंतज होते हैं। इस प्रकार सारे लोग श्री भगवान की शरीर के अंदर अंग हैं, ये बात भगवान ब्रह्मा जी बता दिए। आगे कह रहे कि पदभ्याम भूर्लोकः भुवर्लोकः नाभितः स्वरलोकः हृदय महात्मन महरलोक उरसा कल्पितः। वक्षस्थल महरलोक की कल्पना की गई है, हाँ, और पदभ्यंग भूर्लोक और एक हो गया भुवर्लोक, फिर कल्पना की नाभि हो गया भुवर्लोक, और उसमें कहा गया है कि स्वर्ग लोक जो है हृदय भगवान की स्वर्ग लोक है, और वक्षस्थल जो है महरलोक है, हृदय वक्षस्थल। इस प्रकार आप देखोगे उसके अंदर भी हमारा अलग अलग प्रकार की जो महात्मा रहते हैं, है ना, और भूलोक में हम लोग रहते हैं, जो कर्म करने के लिए रहते हैं भूलोक में ही रहते हैं। वो लोग अपने कर्म को सुधार के कोई स्वर्ग जाता है, कोई पाताल जाता, मतलब कोई पाताल लोक स्वर्ग लोक भी जाता है, कोई मतलब दोबारा जन्म हो जाता है, कोई पापी होके इस दुनिया में पशु पक्षी मतलब कीड़े मकोड़े होके फिर जन्मता है, तो वो लोगों की सेवा करता रहता है। तो इस प्रकार होके हम बार बार उनसे जन्म लेते हैं। तो यहाँ पर एक और बात भी है, अगर मान लो जो लोग वैकुंठ जाना चाहते हैं, भगवत धाम जाना चाहते हैं, उनके लिए चाहे तुम भूलोकवासी हो चाहे भुवर्लोकवासी हो, चाहे मतलब स्वर्गलोक, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो सब लोग भगवान के शरीर के अंदर है। तो फिर यहाँ से हम वहां क्यों जाएं, वहां से वहां क्यों नहीं जाएं? तो जो लोग, जो इसका मतलब यहाँ पर श्री ब्रह्मा जी इस श्लोक से जो लोग मतलब ऊपर ऊपर लोग जाने की इच्छा प्रकाश करते हैं, उसका कोई मतलब नहीं होता। वो भगवान के शरीर के अंदर वो भी है, तुम भी हो, तुम लेकिन कुछ और कहना चाहते हैं ब्रह्मा जी, या आगे श्रीमद् भागवत में उस बात को ज्यादा ध्यान देना चाहिए। आगे कह रहे हैं ग्रीवायं च जनलोकः स्तनदयाद तपोलोकः। जो भगवान की जो ग्रीवा है वो जनलोक है, उनका जो दोनों स्तन है वो तपोलोक है, और शिरोभाग जो है वो सत्यलोक की कल्पना की गई है, और उनमें जो सनातन ब्रह्मलोक जो है उसके ऊपर जो है वैकुंठ लोक है। सएव सनातन ब्रह्मलोक, यहाँ सनातन शब्द के साथ ब्रह्मा जी जो लोक को बताए हैं वो वैकुंठ लोक को बताए हैं। मतलब बाकी, क्योंकि ये बात भी जीव गोस्वामी पाद भक्ति संदर्भ में इसी को ही बोले, अन्य सभी लोग कल्पना है, इसलिए सनातन शब्द इसी जगह में बताया गया है। इसमें सत्यलोक के लिखा है अनुवाद में, नहीं बताया जब मूर्धभी ही सत्यलोकस्तु ब्रह्मलोक सनातन। यहाँ पर जो ब्रह्म शब्द है वो वैकुंठ के लिए है, भगवान के लिए है, लिखाया गया है। और यहाँ पर ब्रह्मलोक, यहाँ श्रीधर स्वामी पे वही अर्थ लिए हैं कि ब्रह्मलोक वैकुंठाख्य सनातनो नित्य, ये नित्य है, सनातन है, इसीलिए इस यहाँ पर ब्रह्म शब्द का अर्थ हो गया वैकुंठ, क्योंकि यहाँ पर कल्पित शब्द ब्रह्मा जी व्यवहार नहीं करे हैं, ऊपर श्लोक में करे हैं कि महरलोक उरसा कल्पिता। यहाँ पर लेकिन बताते हैं कि ये सएव सनातन ब्रह्मलोक, ये जो ब्रह्मलोक है ये है सनातन। श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं कि ये जो ब्रह्मलोक वैकुंठाख्य है, सनातन नित्य, न तो सृज्य प्रपंचांत तरवृत्त्यर्थ, ये प्रपंच से परे है, प्रपंच के अंतर्गत नहीं, प्रपंच अंतर्गत अर्थ। इसमें श्री भगवान जो मतलब की जो धाम है, इसके लिए श्री ब्रह्मा जी बता दिए कि सनातन ब्रह्मलोक है। तो मस्तक में नहीं बताया गया है, स्तन बताए यहाँ, और शिर भाग में सत्यलोक है, और उसके ऊपर, क्योंकि है ना सत्यलोकस्तु मूर्ध भी ही सत्यलोकस्तु, वो हो गया
जो मूर्धविहित तू सत्यलोक, ये हो गया सिर, कल्पिता, यहीं तक है कल्पिता। उसके बाद सैव सनातन ब्रह्मलोक, उसके बाद जो है कल्पिता नहीं है, उसको कल्पना करने की जरूरत नहीं है, तो उससे परे है। उससे परे है। यहाँ पर श्री ब्रह्मा जी उसका भी हिंट इसी श्लोक में दे दिए। उसके बाद जो श्लोक 40-41 में बताते हैं कि उस विराट पुरुष की कटी में अतल, तत्कट्यांग चातलंग, यहाँ पर जो तत्कट्यांग च अतलंग कल्पृतम उरुभ्याम वितलम विभो जानुभ्याम शुद्धम सुतलम, यहाँ पर जानुभ्याम शब्द में शुद्धम शब्द व्यवहार करे हैं कौन? ब्रह्मा जी बोलते समय, क्योंकि सुतल लोक में उनकी प्रिय भक्त जो है वहां पर वास करते हैं। कौन? श्री बलि महाराज। इसलिए कटी के नीचे जो 7 लोग तत्कट्याम शब्द से ये बताया गया कि सुतल लोक बड़ा पवित्र है। पाताल में रहते हैं? नहीं, सुतल लोक में रहते हैं। पाताल लोक तो 7 को कहते हैं पाताल, सबको पाताल कहते हैं। इसलिए श्री ब्रह्मा जी मतलब सोचो कि जब बताए हैं श्री नारद जी को, तब तक तो बलि महाराज गए भी नहीं होंगे, क्योंकि जब ब्रह्मा जी के और श्री नारद जी की बातें होती, ये स्वयं मनवंतर की बातें हो रही थी, लेकिन बलि महाराज तो इसी मनवंतर में गए, वैवस्वत मनवंतर में। वैवस्वत मनवंतर की कथा में आता है बलि महाराज वामन भगवान की कथा, जो वामन भगवान हो गए वैवस्वत मनवंतर के मनवंतर अवतार श्री वामन। तो उन्होंने ब्रह्मा जी श्लोक लिखते टाइम तत्कट्यांग चतलंग, उसके बाद कल्पृतम उरुभ्याम वितलम विभो जानुभ्याम शुद्धम सुतलम, फिर उसके बाद जंघाभ्याम तो तलातलम, गुल्फाभ्याम तो महातलम, प्रपद्याभ्याम रसातलम, पादतलः पाताल इति लोकमयः पुमान, ये बताएं। मतलब यहाँ पर वो अपने आप सुतलम लोक शब्द में शुद्धम सुतलम बोल दिए हैं ब्रह्मा जी, और हमारा जो सुखदेव गोस्वामी पाद उसी को बोले हैं। तो इसमें मतलब सीधो स्वामी पाद कहते हैं इसलिए शुद्ध सुतल बोले हैं क्योंकि वहां पर बलि महाराज वहीं पर रहेंगे और उनके मतलब हरि भक्तों के निवास स्थान है, इसलिए। अच्छा, आगे कहते हैं भूर्लोकः कल्पितः पदभ्याम भुवर्लोको अस्य नाभितः स्वर्लोकः कल्पितो भूर्म्नान इति बालोक कल्पना। इस जो विराट पुरुष की दोनों पैरों में भूलोक की कल्पना की गई है, विराट पुरुष की नाभि में भूर्लोक की कल्पना की गई है, विराट पुरुष के शिरो भाव में सर्व लोगों की स्वर्गलोक की कल्पना की गई है। भले यहाँ पर जो कल्पना की गई है इसमें भूवर्लोक शब्द से पाताल सहित भूलोक से ग्रहण करना चाहिए। इसमें मतलब बताया गया कि जो कल्पना है, कल्पना इसलिए किया गया है क्योंकि वहां पर जो कोई भी जैसे हम लोग भूलोक में रहते हैं, क्योंकि श्रीमद् भागवतम मुहुर्मुहु रसिका भू विभावुका, क्योंकि ये भूलोक में ही ये उपलब्ध है ना। और भूलोक जो है श्री भगवान की चरण है, तो इसीलिए अगर भूमि में आप सीधा लमटम पड़ जाओ, जय जगन्नाथ प्रणाम कर लो, हो गया भगवान को प्रणाम, तो भूलोक उनकी चरण भी है। और इसीलिए आप देखोगे मंदिर में हम लोग बिल्कुल साष्टांग प्रणाम करते हैं भूमि के ऊपर, क्यों कि भूमि भगवान की चरण है। भक्त वही समझ जाता है कि ये जो है विराट पुरुष की जो भूलोक यही है, हाँ, और उनकी नाभि जो आकाश से जो ऊपर दिखता है हमें, भगवान की नाभि है। और इस प्रकार जो कल्पना किया गया है, तो इसी हिसाब से हम भगवान की ध्यान करना चाहिए। तो ध्यान करते हुए हम भगवान के नाम हरिनाम जाप करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये इति श्रीमद्भागवते द्वितीय स्कंद पंचम अध्याय, द्वितीय स्कंद पंचम अध्याय। सर लेकिन सर 2 कल्पनाएं बताने की क्या जरूरत थी कि स्वामी को? कल्पना तो बहुत सारे बताए, यहाँ पर 3 को कल्पना बुलाए हैं, वहां पर 2 उसमें, क्योंकि मुनि लोग अलग अलग कल्पना करते हैं और सारे कल्पना जो है मन को शांत करने के लिए है, इंद्रियां को। तो सर कल्पना बहुत सारी होंगी, उनमें हाँ, इतनी बताया क्योंकि इतने उन्होंने कल्पना को विज्ञान नहीं है, ये भक्ति विज्ञान है। कल्पना सिर्फ मन को क्या करना चाहिए, मन को जो संयम करने के लिए, इंद्रियों को संयमित करने के लिए,
इसलिए एक भी बहुत है। ठीक है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री गौर भक्त वृंद की जय, जय श्री बलदेव, जय श्री सुभद्रा, जय श्री जगन्नाथ, जय श्री दर्शन देव की जय, भक्तिदेव तुलसी माता की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, वृंदावन धाम की जय, जय जय श्री राधे श्याम।